अगर पेशेंट को स्मेल नहीं आ रहा है, चेहरा टेढ़ा हो गया है या फिर जीभ एक तरफ मुड़ रही है और आपको नहीं पता है कि कौन सी क्रेनियल नर्व अफेक्टेड है, तो फिर ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहला नर्व है ऑल्फैक्टरी नर्व, सूंघने की क्षमता इसका काम है। तो अगर मरीज़ कहता है कि मुझे किसी भी चीज़ की खुशबू या फिर बदबू महसूस नहीं हो रही है, तो इसे एनोज़मिया कहते हैं और इसमें ऑल्फैक्टरी नर्व आपकी अफेक्टेड है। उसी तरह ऑप्टिक नर्व देखने की क्षमता के लिए है, तो पेशेंट को धुंधला दिखाई देगा या फिर उसकी जो देखने की क्षमता है, दृष्टि है, वो कम हो जाती है। थर्ड आकुलोमोटर नर्व, इसका काम है आँखों की अधिकतर मूवमेंट को, यानी कि पलक उठाना, पुतली को छोटा करना, ये सारा काम इसका होता है। तो अगर इसमें इस नर्व में कोई प्रॉब्लम आती है तो पेशेंट की पलकें गिर जाती हैं, पुतली बड़ी हो जाती है, आँखें नीचे और बाहर की ओर दिखाई देती हैं, डाउन एंड आउट। फोर्थ है ट्रोक्लियर नर्व, इसका काम है आँख को नीचे की ओर घुमाने में मदद करना। तो इसमें अगर प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट आपसे कहेगा कि सीढ़ियाँ उतरते समय मुझे चीज़ें दो दो दिखाई देती हैं, वर्टिकल डिप्लोपिया बोलते हैं इसे। ट्राइजेमिनल नर्व, इसका काम है चेहरे की संवेदना और चबाना। तो चेहरे का एहसास कम हो जाता है, खाना चबाने में कमजोरी होती है और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में चेहरे में तेज बिजली जैसा दर्द होता है। सिक्स एब्ड्यूसेंस नर्व, आँख को साइड यानी कि कान की तरफ घुमाना। तो मरीज बोलेगा, कंप्लेन करता है कि मेरी एक आँख साइड की तरफ नहीं घूम रही है और मुझे दो दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, डबल विज़न हो रहा है। फेशियल नर्व, चेहरे की मांसपेशियों को चलाना। तो चेहरा एक तरफ टेढ़ा हो जाता है, आँख पूरी तरह बंद नहीं होती है, बेल्स पाल्सी बोलते हैं। नेक्स्ट आठवां वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, इसका काम सुनना और शरीर का संतुलन बनाए रखना है। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट को सुनाई कम देता है, चक्कर आता है और उसका बैलेंस सही नहीं होता है, बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है। नौवां और 10वां ग्लासोफेरेंजियल वेगस नर्व, तो इनका काम निगलना, बोलना और गैग रिफ्लेक्स है। तो खाना निगलने में परेशानी होती है, आवाज़ बैठ जाता है, गैग रिफ्लेक्स कम हो जाता है। 11वां एसेसरी नर्व, इसका काम होता है कंधे को उठाना और गर्दन को घुमाना। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो मरीज कंधा उठाने में या फिर सिर घुमाने में कमजोरी महसूस करता है। हाइपोग्लॉसल नर्व्स जीभ की मूवमेंट के लिए होता है। तो जब मरीज़ जीभ बाहर निकालता है तो जीभ एक तरफ मुड़ जाती है या फिर ठीक से हिल नहीं पाती है। क्विक रिवीजन एक बार इसका कर लेते हैं। तो थर्ड, फोर्थ और सिक्स जो नर्व है वो आई मूवमेंट के लिए है, फेशियल सेंसेशन और स्विमिंग के लिए फोर्थ, फेशियल एक्सप्रेशन के लिए सेवेंथ, हियरिंग और बैलेंस के लिए एट्थ, स्वेलिंग और वॉइस के लिए नाइन्थ एंड टेंथ, शोल्डर मूवमेंट के लिए 11th और टंग मूवमेंट के लिए 12th। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर इसी तरह के और भी रिलेटेड कंटेंट आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जल्दी ही जल्दी उसका वीडियो आ जाएगा।